बिहार के बेलपुर गांव की एक रहस्यमय दास्तान सदियों से लोगों के दिलों में दहशत पैदा करती आ रही थी। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे लोग श्रापित कुआं कहते थे। कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। बुजुर्गों का कहना था कि यह कुआं किसी आम इंसान ने नहीं, बल्कि एक तांत्रिक ने अपनी साधना के लिए खुदवाया था। लेकिन जब गांव वालों को उसकी काली शक्तियों का पता चला, तो उन्होंने उसे मारकर इसी कुएं में फेंक दिया। मरते समय तांत्रिक ने श्राप दिया था, जो भी इस कुएं में झांकेगा वो 7 दिन के अंदर मर जाएगा। उसकी आत्मा कुएं में कैद हो जाएगी और उसका शरीर दुनिया से मिट जाएगा। समय बीतने के साथ गांव वालों ने कुएं के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां उगा दी, ताकि कोई गलती से भी उसके पास न जाए। लेकिन डर की ये दीवार तब गिरने लगी जब गांव में रहने वाले नौजवानों ने इस कहानी को महज एक अंधविश्वास समझ लिया। गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह 82 साल का था और बाकी युवाओं की तरह ही निडर और जिज्ञासु था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। एक शाम जब गांव के बुजुर्ग कुएं की पुरानी कहानी सुना रहे थे, तो राजू हंसते हुए बोला, अरे ये सब बकवास है। अगर ये सच होता तो कोई न कोई इसका सबूत दिखा चुका होता। बुजुर्गों ने उसे चेताया, लेकिन उसके दोस्तों को यह एक मजाक लगा। रमेश, जो गांव में राजू का सबसे अच्छा दोस्त था, बोला, अगर इतना ही बहादुर है तो कुएं में झांक कर दिखा। राजू हंसा और तुरंत तैयार हो गया। गांव के बाकी लड़के भी उसके साथ चल दिए, ये देखने की क्या वाकई कुछ अजीब होता है या नहीं। कुआं गांव से थोड़ी दूरी पर था। घास और झाड़ियों से घिरा हुआ वह जगह अजीब सी वीरान लग रही थी। वहां जाने के लिए एक पतली कच्ची सी सड़क थी, जो आमतौर पर दिन में भी सुनसान रहती थी। रात का समय था। चांद की हल्की रोशनी में कुएं की परछाई डरावनी लग रही थी। ठंडी हवा के झोंके हड्डियों तक सिहरन पैदा कर रहे थे। लेकिन राजू बिना किसी डर के आगे बढ़ा। उसके दोस्त थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन वे भी पीछे नहीं हटे। देखता हूं इस कुएं में आखिर क्या है, कहकर राजू कुएं की ओर झुका और झांकने लगा। अंदर अंधेरा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अचानक कुएं के अंदर से गहरे से आती एक आवाज गूंजी, राजू। राजू चौंक कर पीछे हटा। तुम लोगों ने सुना? उसने दोस्तों से पूछा। उसके दोस्त हड़बड़ा कर बोले, क्या सुना? हमने तो कुछ नहीं सुना। राजू को लगा कि शायद यह उसका भ्रम था। वह हंस पड़ा और मजाक उड़ाते हुए बोला, देखा, कुछ नहीं हुआ। राजू ने कुएं की घटना को भुला दिया और अपने घर चला गया। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उसने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद की, उसे लगा कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है, राजू, तुमने गलती कर दी। उसकी नींद तुरंत उड़ गई। कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक खिड़की अपने आप तेजी से खुल गई और ठंडी हवा के साथ कमरे में कुछ सरसराने लगा। राजू बुरी तरह डर गया। उसने खिड़की बंद की और सोने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी मौजूद था। तभी आईने पर उसकी परछाई हिलने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि राजू हिला नहीं था। अब उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। अगले दिन गांव के लोग देख सकते थे कि राजू की आंखों के नीचे काले गहरे घेरे पड़ गए थे, जैसे उसने हफ्तों से सोया न हो। रमेश ने पूछा, क्या हुआ? तू ठीक लग नहीं रहा। राजू ने उसे रात की घटना बताई, लेकिन रमेश हंस पड़ा। अरे, तेरा दिमाग ही तुझसे खेल कर रहा है, तू बेवजह डर रहा है। लेकिन डरावनी घटनाएं यही नहीं रुकी। दूसरी रात राजू को लगा कि उसके घर की दीवारों से किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आ रही है। तीसरी रात उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के नीचे से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। चौथी रात घर में रखी हर घड़ी एक ही समय पर रुक गई। अब राजू को समझ में आ गया कि तांत्रिक का श्राप असली था। घबराए हुए राजू ने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। मुखिया जी ने उसे चेतावनी दी, 7वें दिन से पहले तुझे कुएं में जाकर माफी मांगनी होगी, वरना तू जिंदा नहीं बचेगा। राजू को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। आधी रात हो चुकी थी। चारों तरफ भयानक सन्नाटा था। राजू कांपते हुए कुएं के पास पहुंचा और धीमी आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे इस श्राप के बारे में नहीं पता था। तभी एक जोरदार हवा चली और कुएं से एक भयानक परछाई निकली। उसकी लाल चमकती आंखें राजू को घूर रही थीं। अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, वह गूंजी। राजू जोर से चिल्लाया और अगले ही पल वह कुएं के अंदर गिर गया। गांव वालों ने कुएं के पास जाकर देखा। राजू का कोई नामो निशान नहीं था।
बस कुएं के किनारे खून के कुछ निशान थे और दीवार पर एक नया नाम खुदा हुआ था। अगला कौन? कोई इस कुएं में झांकने की हिम्मत करेगा?